लेकिन दुर्योधन नहीं माना और फिर कपटपूर्ण भाषा से बोलता है, देखो केशव, ये राज्यपाट की बातें तो छोड़ो, आपके आगमन की खुशी में मेरी माँ ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, चलो पहले भोजन प्रसादी हो, फिर ये राजपाट की बातें तो चलती रहेंगी। तो भगवान ने कहा, देखो हम भोजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? पहली बात तो हमारा निमंत्रण वहां पहुंचा दिया था विदुर जी कि आप जब इंद्रप्रस्थ आएंगे तब आपका निमंत्रण हमारे यहाँ, भोजन आप हमारे यहाँ करेंगे, तो मैं विदुर जी के यहाँ भोजन करूं। दूसरी बात, दुर्योधन भोजन प्रसादित दो स्थिति में होती है, या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो, क्षुधार तो हो, भूख लगी है, कुछ भी मिले कहीं भी मिले पार लेगा, और या तो खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा हो। यही दो स्थिति में भोजन हो सकता है। हमको भूख नहीं, तुमको श्रद्धा नहीं, तो भोजन की तो स्थिति ही नहीं पैदा हो रही है। अरे ये शब्द सुन करके विदुर जी एकदम स्तब्ध, हमने कब निमंत्रण भेज दिया इनको, ये तो वैसे ही निमंत्रण, मान न मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन ये छलिया है, कुछ भी कर सकता है। सो उसी सभा से चुपचाप निकले और सीधे घर भगे और जाकर के विदुरानी की बोला, अरे सुन, कन्हैया बोले कि मैंने निमंत्रण दिया है और अगर कहा है तो आएगा जरूर, देख घर में कुछ खाने को तो है नहीं, ऐसा कर तू इतने चौका लगा, साफ सफाई कर, मैं कुछ बाजार से खाद्य वस्तु लेकर के आ रहा हूं, मक्खन मिश्री लड्डू आदि जो भी। और जा करके विदुर जी ये वस्तु लेने के लिए गए भगवान के लिए, और इधर विदुरानी घर की साफ सफाई करके स्नान ध्यान करने के लिए गई कि जल्दी स्नान ध्यान कर लें, भगवान आ रहे हैं, फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि बैठ करके फिर चर्चाएं होंगी आपस में। विदुर जी बाहर गए, विदुरानी स्नान कर रही हैं और इधर कन्हैया पहुंच गए। काकी, जैसे काकी शब्द सुना भाव विह्वल हो गई विदुरानी, अरे द्वारकाधीश तो आ गए। वो वस्त्र भी जैसे तैसे ही शरीर को ढका और ढक करके गई, फटाक दरवाजा खोला, देखता सामने द्वारकाधीश भगवान खड़े हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान के ये देख करके हड़बड़ा गए दुर्योधन, भाव में बह गए और झटपट बैठाया उनको, जो भी पटला चौकी जो भी मिली बैठाए। बैठते ही भगवान कहने लगी, भूख बहुत जोर की लगी, वहां 56 भोग छोड़ दिए, वहां भूख नहीं लगी, यहां भूख लगी है। जिल बिल्कुल भूख लगी होगी, काका जी तो कुछ लेने गए हैं, लेकिन तब तक आप ये भोग आ रहे हो। सो केले के फल रखे थे लाई, और भाव विवलता में कहते हैं इतनी भाव विवल हो गई विदुरानी, कहते छिलके तो पत्तल में धर रही, गुठलियां बाहर फेंक रही है। ये भक्त की भावुकता है। और जब आकर के विदुर जी ने देखा कि छिलके खा रहे हैं, मक्खन मिश्रे, तने पागल कर क्या दिया, गुठली तो तने बाहर फेंक दी, छिलके तब होश आया, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई माधव, ये पागल है, ये समझ नहीं पाई कुछ, आप इसको पाओ, ये बहुत मीठा लड्डू है, मक्खन है, ये मिश्री है। एक लड्डू खा करके बोला, प्रभु ने कहा बुरा मत मानो, तुम्हारे लड्डू में स्वाद नहीं आ रहा है, जो स्वाद मुझको इन छिलकों में प्राप्त हो रहा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागी और सागी विदुर घर खाई हो सागी विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के पाए झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए हरि बहुविध स्वाद बताई हो बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई हरि बोल। ऐसी प्रीत करी वृंदावन ऐसी प्रीत करी वृंदावन ऐसी प्रीत करी वृंदावन ऐसी प्रीत करी वृंदावन हरि गोपियां ने नाच नचाई हो नचाई ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो भगवान आपके भाव